जो है मैंने खाने में कोफ्ते बनाए हैं सईद के लिए, और अपने लिए मैंने बनाए हैं सफ़ेद चने, वाइट चने, क्योंकि सईद चने नहीं खाते हैं। और मौसम आज ठंडा है, -5 टेम्परेचर था। सुबह मैं शबीर को छोड़ के आई हूँ किंडरगार्टन, हाथ ऐसे फ्रीज हो रहे थे। अब हल्की हल्की धूप निकल आई है। थोड़ी बहुत सफाइयाँ की हैं, खाना बनाया है, बेडशीट वगैरह चेंज की है। ये बेडशीट जो है धोनी है, अब नीचे जाऊंगी तो मशीन में डाल के आऊंगी। बस वैक्यूम फेरा, थोड़ा ज़रा घर साफ किया, बस यही कुछ ही चल रहा है अभी फ़िलहाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज है 22 जनवरी और इस पूरे महीने में मुझे लगता है मैंने 2 व्लॉग बनाए थे। एक बनाया था न्यू ईयर का और एक बनाया था फिर मेरी सालगिरह का, मेरी बर्थडे का 3 जनवरी को। उसके बाद से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। आज 22 जनवरी है। आज मैंने अपनी बर्थडे का व्लॉग अपलोड किया है जो कि 3 जनवरी को थी, तकरीबन कोई महीने बाद जाके, कोई 10-15-20 दिन के बाद। और आज मैंने 22 जनवरी को नया व्लॉग बनाना शुरू किया। अभी क्यों नहीं बनाया मैंने व्लॉग, और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो मैंने व्लॉग अपलोड किए हैं वो हफ्ते हफ्ते बाद और 6-6 दिन बाद मैंने वो पुराने वाले ही अभी अपलोड किए थे, जो कि बन के पड़े हुए थे लेकिन नहीं अपलोड किए। और क्या हुआ हमारे साथ, आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने शेयर करनी है, तो व्लॉग को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारे साथ हुआ, अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ भी हुआ हो या इन फ्यूचर ना हो जाए। सो प्लीज़ व्लॉग को स्किप ना कीजिएगा और पूरा सुनिएगा। मैंने आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करनी है। बात ये है कि एक स्टोरी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, जो कि ये पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ हुआ। हमारे साथ एक बहुत बड़ा हुआ फ्रॉड, एक हुआ स्कैम जो कि मैं नहीं चाहती कि कल को फ्यूचर में अल्लाह ना करे किसी और फैमिली के साथ हो। तो अगर मेरे इस व्लॉग के ज़रिए कुछ लोगों तक ये मैसेज पहुंचता है तो अल्लाह पाक हिफाजत रखे सबकी और उन लोगों की भी। इसलिए बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी एहतियात कीजिएगा। तो मैं आपको जो है स्टोरी जो है शुरू से बताती हूँ आपसे, आप लोगों को बताती हूँ, तो प्लीज़ गौर से सुनिएगा। हुआ ये कि हम लोगों का जो है प्लान था पाकिस्तान जाने का। मैंने और शबीर ने जाना था, सईद ने नहीं जाना था, क्योंकि सईद को इतनी छुट्टियां नहीं मिली। और ये मतलब पिछले पूरे साल हम लोग पाकिस्तान नहीं गए। 2024 में मैं गई थी अपनी भाई की शादी पे, फिर 2025 में मैं गई नहीं। तो फिर हम लोग, मतलब मेरा प्लान था कि मैं अब 2026 में जो है ना, जनवरी के लास्ट में मैं जाऊंगी। अच्छा जी, ये सब कुछ हमारा चल रहा था बड़े दिनों से। फिर ना पिछला पूरा साल ना व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है, एक पाकिस्तानी देसी कम्युनिटी का ना, औरतों का ग्रुप है, तो उसमें मैं ऐड हूँ ना व्हाट्सएप पे। तो वहाँ से ही मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी सब बनी लास्ट ईयर, और काफ़ी अच्छे लोग हैं जिनका ग्रुप है, वो भी बहुत अच्छी हैं, उनको भी मैं जानती हूँ, हम लोग आते जाते भी हैं फंक्शंस वगैरह पे, ये वो। तो वहाँ पर जो है ना पिछले पूरे साल एक औरत महरीन के नाम से, जो कि अपने हस्बैंड की, जो उसके हस्बैंड की एक ट्रैवल एजेंसी है, एशिया ट्रैवल जर्मनी के नाम से, जो कि पूरे साल उस औरत ने उस ग्रुप में जो है ना वो मशहूरी की, एडवर्टाइजमेंट ना, कि मेरे हस्बैंड की ये है एशिया ट्रैवल एजेंसी के नाम से, ये है ऑनलाइन वेबसाइट है, आप इनसे जो है अपनी टिकट बुक करवाएं। और ये वो ना इतिहाद एयरलाइंस की मोस्टली वो करती थी, और बड़े अच्छा पैकेज है, ये है वो है। मतलब पिछला पूरा साल, पूरा समर सीजन, और मैं सारा देखते रहे, हम लोग सब देखते थे। तो वो जो है ना, जो कार्ड होते हैं ना, जैसे आईडी कार्ड होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कार्ड जो होते हैं, आईडी कार्ड कह रही हूँ सच, एडवर्टाइजमेंट कार्ड होते हैं ना, वो भी सेंड करती थी। ऑनलाइन वेबसाइट है उनकी, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब पूरा साल मैं ये देखती रही ना उनकी। तो एट द एंड अक्टूबर में मैंने सईद को कहा कि ना हम लोगों का प्लान तो बन नहीं रहा है मेरा जाने का, तो मैंने टिकट तो बुक करवानी ही है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस दफ़ा ना इनसे बुक करवा लेते हैं,
मुनासिब भी हैं थोड़ी टिकटें, और ना मतलब अच्छा है, काफ़ी लोगों ने करवाई हैं, तो चलो हम लोग भी इनसे करवा लेते हैं। तो सईद कहता है हाँ चलो ठीक है, हम इनसे करवा लेते हैं। हम हमेशा जब भी पाकिस्तान जाते हैं तो इधर फ्रैंकफर्ट में हैं जिनसे हम लोग टिकट बुक करवाते हैं। इस दफ़ा मैंने कहा कि चलो पूरा साल हो गया इनको देखते हुए, तो ना मैं पर्सनली उनसे मिली नहीं थी, बस मेरी मैसेज पे ही उनसे बात हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो अब हम इनसे करवा लेते हैं बुक। अच्छा, अक्टूबर में हम लोगों ने टिकटें बुक करवाई मेरी और शबीर की, क्योंकि शबीर अब 2 साल का हो गया तो उसकी भी पूरी टिकट लगनी थी। अक्टूबर में हम दोनों ने हमारी टिकट बुक करवाई, कोई तकरीबन 1260 यूरो की ना। इतिहाद एयरवेज की हमारी टिकट थी। अबू धाबी से जो है हम लोगों का स्टे था 3-4 घंटे का, मतलब जो भी। बहरहाल वो हमने अक्टूबर में टिकट बुक करवाई। टिकट कैसे बुक करवाई कि मैंने उनसे मैसेज पे कांटेक्ट किया, उनकी वाइफ से, महरीन से। फ़ोन पे भी मेरी उनसे बात हुई बड़े अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने हस्बैंड का नंबर सेंड करती हूँ, तो आप जो है ना उनसे डायरेक्ट रब्ता कर लें और वो सब कुछ ना। अच्छा, मैंने उनके हस्बैंड से रब्ता किया, उनसे मेरी बड़ी अच्छी मैसेज पे बात हुई और उन्होंने कहा कि चलें ठीक है हम आपकी बुक कर देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ तक कि उन्होंने कहा 40 kg मेरा, 40 शबीर का, और डायपर्स के लिए एक्स्ट्रा आप बुक करवा सकती हैं। तो जब आपकी फ्लाइट होगी ना, उसे 3-4 दिन पहले जब आपने मेरे से रब्ता करना है, तो मैं एयरलाइन से आपको परमिशन ले दूंगा, और आप जो बच्चे के डायपर्स है ना वो आपके वेट में नहीं इंक्लूड होंगे, आप तो वो भी करवा सकती हैं जमा। मैं बड़ी खुश, मैंने कहा चलो अच्छा हुआ कि अब ये जो है वेट में नहीं मतलब इंक्लूड होंगे। तो भाई टिकट बुक होगी, बड़े खुश। टिकट कैसे बुक हुई कि उन्होंने मुझे कहा कि हमारी जो है कोई शॉप नहीं है, मतलब हम लोग ऑनलाइन करते हैं, तो आप ना अपने पासपोर्ट वगैरह की मुझे भेज दे पिक्चर वगैरह, तो मैं ऑनलाइन आपकी ना बुक कर देता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने तस्वीरें वगैरह भेज दी। उन्होंने मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह पे बात हुई, उन्होंने भेज दिया। अब बात आई पेमेंट की, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं जो है आपको बैंक में ट्रांसफर नहीं करूंगी, मैं आपको जो है ना कैश देना चाहती हूँ। हमारा कोई मतलब पर्सनल इशू था जिसकी वजह से मैं बैंक से उनको ट्रांसफर नहीं कर सकती थी। मैंने कहा मैं आपको ना कैश देना चाहती हूँ। तो उन्होंने बहरहाल बैंक का नंबर भी सेंड कर दिया ये वो, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम आपको ना कैश पैसे दे देंगे। उन्होंने मुझे फ्रैंकफर्ट एक एड्रेस सेंड किया, फ्रैंकफर्ट का किसी स्ट्रीट का नाम, और ये वो सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है अभी भी। तो मैं और सईद गए हैं, हम लोगों ने ना उन्हें कहा कि हम लोग यहाँ पे इस गली में ऐसे पहुंच गए हैं, तो उन्होंने कहा आप उधर ही रुके, मैं आके आपसे पैसे ले लेता हूँ। उनको बड़े अच्छे तरीके से वो हमसे मिले, सलाम दुआ हुई। सईद ने उनको पैसे दिए, उन्होंने हमें जो है पूरी मतलब उसकी पैसों की भी रिसिप्ट दी, इनवॉइस दी। फिर जो टिकट बुक की उन्होंने वो भी पूरा हमें मतलब प्रिंट दिया, हर चीज़ हमने देखी। हमने कहा चलिए भी ठीक है, हेलो हाय सलाम दुआ हुई, हम लोग घर वापस आ गए। अच्छा, अब ये अक्टूबर की टिकट बुक हुई हुई, अक्टूबर भी पूरा गुजर गया, नवंबर भी, दिसंबर भी, जनवरी में, जनवरी की कोई 6-7 तारीख की बात है ये, आगे का जो स्टोरी कंटिन्यू हुई। हम बड़े खुश भाई, बड़ी तैयारियां शहरियां हो गई हैं। एक मेरा पूरा बैग पैक कि जी हमने पाकिस्तान अब जाना है, थोड़े तो दिन रह गए हैं, साथ साथ पैकिंग करी जाओ ना। मैं रात को कोई 10 बजे लेटी हुई, शबीर को मैंने सुलाया, सईद बाहर द टीवी लॉन्च में देख रहे थे टीवी। तो ना एक मैसेज आता है ग्रुप में कि ना मुझे ना राइजे ब्यूरो का ना नंबर चाहिए, किसी मतलब किसी ट्रैवल एजेंसी का ना। किसी लड़की ने ग्रुप में मैसेज किया ना, तो मैंने उसको, ये एशिया ट्रैवल वालों का ही, मैंने उनको उसको नंबर सेंड कर दिया ग्रुप में कि मैंने इनसे बुक करवाई है, आप भी इनसे करवा लेना। इतने में किसी तीसरी लड़की ने ग्रुप में मैसेज किया कि आप इनका नंबर शेयर ना करें, इन लोगों ने जो है वो इनका ना काफी स्कैम चल रहा है। जब उसने ये मैसेज लिखा, आप लोग यकीन करें, मैं तो ऐसे जैसे मेरे तो एक रोंगटे मेरे खड़े, मुझे पसीना आ गया मेरे जिस्म पे, और मैं ऐसे जैसे मेरा दिमाग ऐसे सुन नहीं हो जाता कि स्कैम चल रहा है, और मैं बस शॉक्ड पूरी। अच्छा, मैं उसी टाइम उठ के मैं बाहर आई यहाँ पर टीवी लॉन्च में। मैंने सईद यहाँ पे बैठे हुए थे, मैं टिकटें लेके, मैंने सईद को कहा, मैंने कहा ये ना ऑनलाइन चेक करना जरा ये टिकटें कि ये बुक हुई हुई है हमारी फ्लाइट। अच्छा, सईद अब चेक करने लगा, कुछ शो ही नहीं हो रहा ऑनलाइन, कुछ भी शो नहीं हो रहा। कभी कहीं पे हम चेक कर रहे हैं, कभी कहीं पे चेक कर रहे हैं जी, कुछ भी शो नहीं हो रहा कि जी ये टिकट आपकी मतलब नंबर ही नहीं वो जा रहा ना।
सईद ने डायरेक्ट जो है उधर इतिहाद एयरलाइन अबू धाबी उधर फ़ोन किया, क्योंकि जर्मन में अगर हम कर रहे थे तो वो रात का टाइम था तो बंद था सब कुछ। इसने डायरेक्ट वहाँ पर फ़ोन किया और उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे ये नंबर है हमारी फ़्लाइट का, और जो है रेफरेंस नंबर जो लिखा होता है, और ये मेरी वाइफ का नाम है, तो हमने पूछना है कि हमने कंफर्म करनी है कि हमारी टिकट बुक है। तो वो कहता है इस नाम से तो कोई टिकट ही बुक नहीं है। हमारे पास 29 जनवरी की मेरी फ्लाइट थी। कहता है 29 जनवरी को फ्लाइट जरूर जा रही है, लेकिन जो हमारे पास पैसेंजर लिस्ट है उसमें आपकी वाइफ का या आपके बच्चे का कोई नाम नहीं है। ओए मैं तो रोने लग गई। मैं तो ऐसे जैसे हूं ही नहीं, मुझे पता चल गया हमें कि हमारे साथ तो स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया हमारे साथ। तो अब मैं उस बंदे के नंबर पे मैसेज कर रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ, उसकी वाइफ के नंबर पे मैसेज कर रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ, उनके दोनों के जी नंबर बंद, कोई मैसेज नहीं जा रहा, कोई फ़ोन नहीं हो रहा। तो डायरेक्ट भी कॉल कर रहे हैं, नहीं हो रहा। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पास उस औरत का, वो जो उसकी वाइफ थी मेहरीन, उसका नंबर था व्हाट्सएप का, वो पाकिस्तान का नंबर था, यूफोन का व्हाट्सएप पे ना। तो उसने मुझे वो नंबर सेंड किया कि मेरी तो इस नंबर पे इससे बात हो रही होती है, तो तुम इस पे करके देखो। अगला दिन पूरा दिन आप लोग यकीन करें कि मैं जो है ना उसको सारा दिन फोन करती रही हूँ, वो व्हाट्सएप पे उसको ना रिंगिंग जा रही थी, बेलें जा रही थी, लेकिन उस औरत ने फोन नहीं उठाया। क्यों उठाना भी क्यों था, उससे जाहिर है एक फ्रॉड था, लेकिन उसको बेल जा रही थी, उसका नंबर ऑन था। मैंने उसको मैसेज भी किए, पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं। हम लोगों ने कहाँ कहाँ फोन करके नहीं पूछा कि हम लोगों को इनका कुछ पता चल जाए, कोई इनके घर का पता चल जाए कि ये लोग कहाँ पे रहते हैं। जिससे भी मेरी बात हुई वो यही कहे कि हम लोग इनसे पर्सनली नहीं कभी मिले थे, हमारी भी बस ऐसे मैसेज पर ही बात हुई थी। अच्छा 2 दिन यही सब कुछ चलता रहा, कोई पता नहीं, कोई अता पता नहीं। फिर हम लोग खैर तीसरे दिन जो है रो धो के चुप कर गए। तीसरे दिन हम लोग गए पुलिस स्टेशन, वहां पे जाके हम लोग फिर इनके खिलाफ जो है एशिया ट्रैवल जर्मनी जो है इनके खिलाफ हम लोग जाके FIR लिखवा के आए, कटवा के आए इधर पुलिस के पास। और पूरी उन्होंने हमसे डिटेल पूछी, हर चीज़ जो भी मैसेज वगैरह थे उनकी तस्वीरें ली उन्होंने, पूरी A to Z 3 घंटे हम लोग वहाँ पे बैठ के पूरी FIR करवा के आए। और अब ये आज 22 जनवरी है, ये कोई 6-7 जनवरी की बात है, और ये 22 जनवरी आ गई है, कोई अता पता नहीं है कि वो लोग कहाँ है कहाँ नहीं है। पुलिस भी जाहिर है वो लोग भी एक, यहाँ पर कौन सा पाकिस्तान है, उन्होंने भी एक रूल के वाइज चलना है, रूल वाइज चलना है, आगे से आगे केस जाए, क्या हो क्या ना हो कुछ नहीं पता। एंड ऑफ मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, और हमारे पैसे भी लुटे गए और हमारी टिकटें भी कैंसिल हो गई हमारा पाकिस्तान जाना कैंसिल हो गया हाय अल्लाह, इतना बड़ा हाथ हो गया हमारे साथ। और मैंने पूरा मंथ कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं था। एक पता है आपका, पूरा साल हो गया था मैं इंतजार कर रही थी कि मैंने जाना है। फल्ला बड़ा मुश्किल है। तो बहरहाल ये सारी स्टोरी थी जो मेरे साथ हुआ। और अभी फिलहाल तो अभी कोई प्लान नहीं है हमारा कहीं पे भी जाने का। बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी एहतियात करें, एशिया ट्रैवल एजेंसी के नाम से है। और बाद में पता चला कि जब मैं ग्रुप में फिर मैं जाके बोली कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, तो फिर 3-4 लड़कियों के और मैसेज आए कि जी हमारे साथ भी हुआ है। उन लोगों ने ये फ्रॉड कोई 30 से 40 फैमिलीज के साथ उन्होंने किया। एक हमें कहीं और से मतलब पता चला, किसी एक फ्रेंड से मुझे पता चला ये स्टोरी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, कि उन लोगों ने 30 से 40 लोगों के साथ ये फ्रॉड किया है, और 80 से 90 हजार यूरो, जो कि मतलब हमें पता है इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कि वो बंदा लेके तो यहाँ से फरार हो गया, चला गया। अब अल्लाह ही जानता है वो कहाँ गया और कहाँ नहीं गया, पता नहीं वो कब पकड़ा जाएगा। लेकिन आप लोग देखें कि इतना बड़ा फ्रॉड इतनी फैमिलीज के साथ, कुछ पाकिस्तान चली गई हैं फैमिलीज पूरी की पूरी बच्चों समेत, और उनकी वापसी की टिकट कैंसिल है, और उनको पता ही नहीं है कि अब वो कैसे वापस आएंगे। और टिकटें आप लोगों को पता है इतनी महंगी होती हैं, मतलब हर कोई तो नहीं ना अफोर्ड कर सकता। और इतनी इतनी फैमिली, आपके 5-6 आप लोग मेंबर हैं, पाकिस्तान गए हैं इतने खुश खुश, और वापसी पे जी आपकी टिकटें कैंसिल हैं।
मतलब इतने लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड किया, इतने लोगों की बददुआएं, और कितनी की देर मतलब वो बंदा पैसे खा लेगा। उसको, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं कल हूं इस दुनिया में कि मैं नहीं हूं, मैं कल मर जाती हूँ तो मैं ऊपर जाके अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। मतलब आप कैसे कर सकते हो किसी के साथ ऐसे, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितनी फैमिलियों के साथ। तो कभी ना कभी किसी ना किसी की तो कोई बददुआ लग ही जाती है ना फिर, जब आपको नहीं पता कि कौन फिर किस तरह जो है आपको अल्लाह के आगे जब आप किसी का नाम लेके रोते हो ना, बस इससे ज्यादा फिर मैं कह सकती हूँ कि क्या ही आप किसी को बददुआ दोगे, वो फिर अल्लाह खुद ही हिसाब ले लेता है। और आपकी हलाल की जो कमाई है वो कभी ना कभी वापस आ ही जाएगी वो, इंशाल्लाह। अल्लाह जो है ऐसों को गर्क करे मैं कहती हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने नहीं, साल बाद नहीं, वो हमारे पैसे हमें मिल ही जाएंगे। लेकिन मकसद ये हुआ कि वो तो जो मिल जाएंगे, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन एक वो मेंटली टॉर्चर हो गए हम लोग। एक इतना माइंड बना हुआ था, एक मतलब पूरा एक हमारा बैग, मेरा पूरा एक हथियार पैक, और इतना बड़ा मेरे साथ जो है ना वो फ्रॉड हो गया कि मतलब हमारा जाना कैंसिल हो गया। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि फिर अल्लाह का शुक्र है कि कहीं मुझे एयरपोर्ट पे जाके नहीं पता चला कि मेरी फ्लाइट नहीं बुक है, तो क्या होता फिर, तो ज्यादा रो रो के पैड़ा हाल हो जाता। और जो पाकिस्तान बैठे इंतजार कर रहे हैं पूरे साल से, वो अलग, तो बड़ा मुश्किल होता है। और अगर किसी को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो, एशिया ट्रैवल जर्मनी के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझसे जो है राब्ता कीजिएगा। और ये सारी स्टोरी थी, और आप लोग भी ऐसे स्कैमर, ऐसे फ्रॉड से बचें। और बेहतर है कि ऑनलाइन जो है ना डायरेक्ट एयरलाइन से ही टिकट बुक करवा लो। आजकल जो यहाँ पे सीन चल रहा है ना, ये जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान में हो तो ही आपके साथ 2 नंबरी हो सकती है। ये तो जर्मनी में रह के भी हो गई है हमारे साथ, और करने वाली पाकिस्तानी थे। तो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, एहतियात करें। और जो है अगर आप लोगों ने टिकट्स बुक करवानी है तो डायरेक्ट एयरलाइन से बुक करवा लें। अब बेशक 50 हो, आपको महंगी मिल जाए, लेकिन इस तरह के स्कैमर से आप लोग बच जाएंगे। तो इस वजह से जो है मैंने पूरा, आप लोग यकीन कर लें कि महीना अब ये खत्म होने वाला हो गया, आज 22 जनवरी है, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं किया मैंने। इतनी मतलब मेंटली मैं डिस्टर्ब थी ना, मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं जो है ना कुछ कोई वीडियो या कोई व्लॉग बनाऊं। और कहीं पे मैं गई भी नहीं हूँ, घर पर ही हूँ मैं, कोई स्पेशल भी नहीं था कुछ ऐसा। बहरहाल आज मैंने कहा कि मैं हिम्मत करके जो है ना पूरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोग ऐसे फ्रॉड और ऐसे स्कैमरों से जो है एहतियात करें। बस यही सब कुछ चल रहा है मेरी लाइफ की अपडेट। इतनी बड़ी मैंने अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की है ना। ओहो, आज मैं बस कुछ भी नहीं, आप लोगों ने अभी देखा, अभी खाना बनाया, शबीर को किंडरगार्टन छोड़ के आई थी, सही जो है वो काम पे गए हुए हैं, थोड़ी सफाइयाँ की हैं। और ये मेरा दुख आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। और अब तो कभी मैंने जब पाकिस्तान मेरा बन भी गया इन फ्यूचर प्लान, तो मैंने बताना ही नहीं है किसी को, सरप्राइज देना है। अब जितना बता दो ना, जितनी बात पर्दे में रहे ना वो पूरी हो जाती है, और अगर बता दो सबको तो वो काम ही नहीं पूरा होता कभी भी। तो बस जो है एहतियात करें आप लोग, और ऐसे स्कैमरों से बचें। और अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है तो ज़रूर बताया करें लोगों को। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, एक छोटी सी वीडियो बना के, एक कोई वॉइस मैसेज करके जो है वो सेंड कर दें लोगों को, ताकि लोग बचें। मैं ग्रुप में आके मैंने इतना शोर डाला है, मैं बोली हूँ, तो फिर कितने लोग बोले यहाँ के ग्रुप में कि जी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैं इतनी हैरान थी कि तुम लोग पहले सोए हुए थे, तुम लोगों को चाहिए था कि तुम लोग ग्रुप में आके बताते कि हमारे साथ ऐसे ऐसा हुआ है, किसी और के साथ ना हो, आप लोग एहतियात करें। अल्लाह ही जानता है कि लोग क्यों चुप कर जाते हैं या क्या मसला है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को आगाह करो कि आपके साथ तो जो होना था हो गया है, अब किसी दूसरे के साथ वो काम ना हो जाए, दूसरा ही बंदा एहतियात कर ले।
अब दुआओं में याद रखिएगा आप लोग मुझे, और दुआ कीजिएगा मेरा कोई सबब बन जाए और मैं पाकिस्तान चली जाऊं। और अब मैं गई तो अब मैंने किसी को नहीं बताना, अब आप लोगों को भी मेरे व्लॉग से पता चलेगा। यहाँ जब मैं पहुंच जाऊंगी तो मेरी इंस्टा स्टोरी से, तो यहाँ मेरी व्हाट्सएप स्टोरी से यह पता चलेगा कि मैं पाकिस्तान गई हूँ। उससे पहले तो मैंने किसी को भी नहीं बताना। अभी फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है, इन फ्यूचर अगर बन गया तो पता नहीं। तो ये सारा मेरा मकसद था आज का व्लॉग। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसको इधर ही मैं एंड कर रही हूँ। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ऐसे स्कैमर लोगों से बचिएगा, ऐसे फ्रॉड लोगों से। और इंशाल्लाह अब मैं कल से व्लॉग बनाना दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।